सो हो गया जी सर, वेरी गुड। सो व्हाट वाज द लर्निंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर? पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? कमेंट इन द चैट बॉक्स। व्हाट वाज द लर्निंग ऑफ द प्रीवियस लेक्चर? क्या सीखा था हमने प्रीवियस क्लास में? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर पार्टिसिपेंट्स। किरीट सर, आप पिछले क्लास में नहीं आए थे? आए थे क्या? आप प्रीवियस का प्रीवियस बता रहे हैं। व्हाट वाज द लेक्चर ऑफ प्रीवियस क्लास? इसके पिछले वाले क्लास का क्या लेक्चर था? ओके, वेरी गुड। सो कितने लोगों ने तैयारी किया अपनी लॉन्चिंग करने के लिए? किसी ने किया या बस सीखा, कॉपी बुक पेन बंद किया और चद्दर ओढ़ के सो गए, है ना? ऐसा ही किया या कुछ किया भी? देखो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, होता क्या है कि हमें आती सब चीजें हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है जिसको जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है उसको नहीं आता है। सबको सब आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको दूध पीना है, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क। यदि आपको क्या करना है, दूध पीना है, तो सबको मालूम है दूध पीने के लिए क्या करना पड़ता है। आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहां से दूध का पैकेट परचेज करना पड़ेगा, घर लाना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, थोड़ा उसको गुनगुना करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। जब वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा और फिर उसे पीना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस, है ना? अगर आपको दूध पीना है तो ये प्रोसेस है। सबको मालूम है कि दूध कैसे पिया जाता, प्रोसेस सबको मालूम है। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तब तो दूध पाओगे, तब तो मार्केट पहुंचोगे, तब तो वहां से पैकेट लेकर के आओगे। आई होप दैट यू आर क्लियर। आपको प्रोसेस भी समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम कहाँ पे अटके हुए हैं? क्योंकि हम मार्केट जा ही नहीं रहे, वहां से दूध का पाउच, दूध का पैकेट परचेज ही नहीं कर रहे, तो दूध कैसे पियोगे आप? आई होप दैट यू आर क्लियर। प्रोसेस आपको मालूम है, आपको बता दिया गया कि वेबिनार कैसे जो है कि उसके पीछे की क्या तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन हमने क्या किया, किसी ने एक किसी ने भी जा करके एक जो है कि chat.openai.com पे जा करके नहीं देखा होगा कि मैं अपने वेबिनार के लिए जो व्हाट्सएप पोस्ट करूंगा उसकी स्क्रिप्ट थोड़ा बना करके देखता हूँ। किसी ने किया है क्या? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। प्रोसेस आपको मालूम है, प्रोसेस बता दी गई, इसी प्रोसेस को करके कुछ लोग कमा रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बस मुंह देख रहे हैं कि बंदा कमा कैसे रहा है। ऑनलाइन आया, 2 घंटा बोला इसने और 50 रुपए छाप करके चला गया। बस हम केवल देखते ही जाते हैं, है ना? 60 रुपए छापा, 1 लाख रुपए छापा और चला गया। उसने क्या किया, जो प्रोसेस बताई गई उस प्रोसेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको उस प्रोसेस में कुछ दिक्कत जा रही है तो आप कॉल करो हमें, लेकिन आपको करना क्या, उस प्रोसेस को करना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, दूध का पैकेट परचेज करना पड़ेगा, उसको घर ला करके उसे पकाना पड़ेगा, उसे ठंडा करके ग्लास में रख करके फिर पीना पड़ेगा, तब मजा आएगा। दूध का असली मजा तब आएगा जब आप उसे पियोगे और उस प्रोसेस में जाओगे, तब जा करके दूध जो है कि आपको उसका जो है कि आप स्वाद चख पाओगे। इट मीन्स दैट कि अगर आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है, कुछ बनना है, आपको प्रोसेस मालूम हो गई है, तो उस प्रोसेस को क्या करो, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आओ। उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के फर्स्ट स्टेप क्या है, उस स्टेप को आप फॉलो करो। जाओ थोड़ा, एक दिन 10 मिनट कम सोना। एक दिन 10 मिनट सोओगे तो आपकी नींद जो है कि खराब नहीं हो जाएगी। अगले दिन आप जो है कि जा करके ऑफिस में सोओगे नहीं, अगर आपने 10 मिनट उस पर काम किया। 10 मिनट काम करना माय डियर पार्टिसिपेंट्स, 10 मिनट अगर आपने अपनी लाइफ का दे दिया तो यू विल बी रॉकिंग इन दिस इंडस्ट्री। ओनली 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट अगर आपने इस इंडस्ट्री में दिया तो आप क्या करोगे, रॉक करोगे। और अगर वो 10 मिनट भी नहीं दिया आपने तो आप जिंदगी भर देखते ही रह जाओगे क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री का करिश्मा, केवल देखते रह जाओगे, करिश्मा आप दिखा नहीं पाओगे। सो
व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले कि हमने क्या बताया था कि अगर आपको क्या करना है, जूम पे बात करनी है लोगों के सामने, आपको आना है, अपने वेबिनार को लॉन्च करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? कमेंट इन द चैट बॉक्स। आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सा औजार होना चाहिए, कौन सा टूल्स होना चाहिए? द व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या था कि अगर आपको अपने वेबिनार को लॉन्च करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक धांसू प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वंडरफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पीपीटी आपकी तैयार होनी चाहिए, जो आप लोगों के सामने क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले। तो आज के इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि आपको पीपीटी बनाने के लिए ऐसे कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, उसी टूल्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट पे जाएंगे। आई होप दैट आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी कि हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके हम प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे। हम यहाँ पे टूल्स की बात करेंगे और टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना, कैसे इस्तेमाल करना अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा बात करने का तरीका होता है, एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों के क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। एक फॉर्मल वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑडियंस तक ले जाने का एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपने नॉलेज को शेयर करना है तो उस नॉलेज के बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको एक उस टॉप उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कोई भी नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अगर आपको समझाना है कि अगर आपको, क्या अभी जैन सर ने समझाया कि आपको पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, कौन कौन सी बातों पे आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपनी आउटर पर्सनैलिटी को क्या करना है, बिल्ड करना है, तो वहां पे क्या बताया गया, चार पांच स्टेप्स बताया गया। उसी चार पांच स्टेप्स को क्या किया गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया, जिससे कि आप क्या कर पाए, इजिली समझ पाए, इजिली अंडरस्टेबल था वो। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, है ना। अब प्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंटेशन देने का तरीका जो हो सकता है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। एक ओरल स्पीच को भी जो है कि प्रेजेंटेशन का फॉर्म बोला जाता है, या फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, स्लाइड शो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकते हैं। आप जो है कि मल्टीमीडिया डिस्प्ले उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जैन सर ने कुछ म्यूजिक का इस्तेमाल किया, कुछ ऑडियो का इस्तेमाल किया, कुछ वीडियोस का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से जब आप जूम पे या फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री में, फिर ऑफलाइन इंडस्ट्री में, आजकल ऑफलाइन इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है प्रेजेंटेशन, है ना। देखते हो कि आज जो ट्रेनर क्या करता है, पीछे जो है कि स्लाइड चलते रहती है और उसके बारे में कुछ चीजें लिखी रहती है और उसको जो है कि एलोबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप ऑफलाइन इंडस्ट्री में हो या फिर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी प्रेजेंटेशन की। और उसे जो है कि उस प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, एक तो टेक्स्ट, दूसरा इमेज, तीसरा म्यूजिक, चौथा वीडियो। चार ही चीजें होती है प्रेजेंटेशन में। चार चीजों को मिलाकर के एक प्रेजेंटेशन बनता है। एक होता है टेक्स्ट, कुछ उस पे टेक्स्ट लिखे होते हैं उसमें, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ आपको बताया जा रहा है। और जैन सर ने जो आपको पीपीटी दिखाई उसमें क्या आपने देखा, टेक्स्ट था, इमेजेस थी, और साथ में क्या दिखा रहे थे, कुछ म्यूजिक्स भी आपको दिखा रहे थे, यानी सुना रहे थे आपको, कुछ ऑडियो चल रहे थे और कुछ वीडियो चल रहे थे। तो इन चार चीजों को इंक्लूड करके इसे कहा जाता है मल्टीमीडिया डिस्प्लेस। सो नेक्स्ट हम क्या समझने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करने जाओगे। जब आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे अपने ऑडियंस के लिए, तो आपको कौन कौन सी बातों को क्या करना है, आपको ध्यान रखते हुए अपने प्रेजेंटेशन को बनाना है। इन बातों पे हम चले। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको आपका अपना ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए। आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का। आप प्रेजेंटेशन वेबिनार के लिए बना रहे हो,
आप प्रेजेंटेशन काउंसलिंग के लिए बना रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कंसल्टिंग के लिए बना रहे हो, या फिर आप प्रेजेंटेशन कोचिंग के लिए बना रहे हो, वो आपका पर्पस होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बना रहे हो, या फिर उसका अलग पर्पस है, उससे रिलेटेड आपके क्या होने चाहिए, उस वे में आपके कंटेंट वहां पे होने चाहिए। अगर आप काउंसलिंग के लिए बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, अगर आप वेबिनार के लिए बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। आपके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मैं वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहा हूँ, या फिर वर्कशॉप के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, या फिर बूट कैंप के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, या फिर काउंसलिंग के लिए कर रहा हूँ, कोचिंग के लिए कर रहा हूँ, कंसल्टिंग के लिए कर रहा हूँ। आपको अपना ऑब्जेक्टिव, आपको आपका पर्पस, आपको अपने प्रेजेंटेशन का उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए। आई होप दैट यहाँ पे आप क्लियर हो कि आपका क्या पर्पस है अपना प्रेजेंटेशन बनाने का, प्रेजेंटेशन देने का। उसके बाद आपको अपना ऑडियंस मालूम होना चाहिए, किस ऑडियंस के लिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो। आपका ऑडियंस हो सके कि आप छोटे बच्चों के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस टाइप्स की, उस वेराइटीज की इमेजेस आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, उस तरह के वर्ड्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे जो कि बच्चों को क्या हो जाए, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। उस तरह की इमेजेस इंक्लूड करनी पड़ेगी, उस तरह की म्यूजिक्स आपको डालने पड़ेंगे, उस तरह के क्या करने पड़ेंगे, वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप बड़े लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको अपना ऑडियंस मालूम होना चाहिए। आप अगर जो है कि ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उनसे रिलेटेड सारी चीजों को, कि उस आपकी बातों को क्या कर पाए वो आसान भाषा में, सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में वो क्या कर पाए, समझ पाए। अगर आपका ऑडियंस आपको क्लियर नहीं है और आपने अपने प्रेजेंटेशन में क्या किया, हाई फाई इंग्लिश, है ना, आपकी ऑडियंस क्या है, बहुत जो है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश नहीं जानती है ना, उसको सिंपल भाषा समझ में आती है, हिंदी भाषा समझ में आती है। तो आप क्या करोगे, इस टाइप से आप अपनी ऑडियंस को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, किस ऑडियंस के लिए मैं कर रहा हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबिनार्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। सो दे आर टारगेटिंग दैट ऑडियंस, है ना, कि जिसको इंग्लिश जो है कि सही तरीके से वो समझ पाए। बहुत सारे वेबिनार्स किस लैंग्वेज में होते हैं, मराठी लैंग्वेज में होते हैं। तो उनकी ऑडियंस कौन सी है, महाराष्ट्रियन पब्लिक है ना। तो आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस ऑडियंस के लिए आप क्या करने वाले हैं, वेबिनार लेने वाले हैं, वर्कशॉप लेने वाले हैं, बूट कैंप लेने वाले हैं। आपको अपना ऑडियंस आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उस वे में आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। उनका इंटरेस्ट लेवल, उनका नॉलेज लेवल, उनका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को क्या करना, अपने आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या, कि अगर आप जूम पे अगर कोई बातों को बता रहे हो लोगों को, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जूम पे लोगों को बातें कुछ बताना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपके प्रेजेंटेशन में क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। आप अपने प्रेजेंटेशन में अगर वीडियोस दिखाना चाहते हो तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, कि आपकी वीडियो, जिस वीडियो को आप दिखाने वाले हो, वो वीडियो पहले से ही आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में ओपन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप अपने ऑडियंस को क्या किए, रोक करके बैठाए रहे कि अब जो है कि अब मैं जाऊंगा, यूट्यूब पे जाऊंगा, उसको सर्च करूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा और फिर उसको शेयरिंग करूंगा, फिर उसको दिखाऊंगा। अगर आपको कोई इमेज अपने ऑडियंस को दिखानी है तो वो इमेज आपके पास ओपन होनी चाहिए। अगर आपको कोई पीपीटी या कोई चीज आपको दिखानी है तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपके पास, कि इसको मैं जो है कि इस बातों के बाद इसको जो है कि मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाद मैं ये वाली चीज दिखाने वाला हूँ, इसके बाद मैं ये वाली चीज दिखाने वाला हूँ। तो सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। नहीं तो अभी आपने देखा कि मेरा लैपटॉप 2 3 1 मिनट के लिए हैंग हो गया था, तो आप लोगों को क्या लगने लगा था, ब्लैंक लगने लगा था, है ना, ब्लैंक। तो इसी तरीके से आपकी ऑडियंस, जब आप फर्स्ट बार जो है कि आप नए ऑडियंस के लिए अगर आप वेबिनार लोगे तो उनको क्या हो जाएगा, आप पूरे के पूरे ब्लैंक दिखोगे। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, आपका वीडियोस, आपकी इमेजेस, या फिर आपका कोई सोशल प्रूफ है, या फिर आपके पास कोई फीडबैक वीडियो है, या फिर कोई टेस्टिमोनियल्स है, जो भी चीजें आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास ओपन होना चाहिए। आपकी जो प्रेजेंटेशन की ओपनिंग है क्या होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए। आपकी जो ओपनिंग है प्रेजेंटेशन की क्या होनी चाहिए,
धमाकेदार होनी चाहिए। धमाकेदार होने का मतलब क्या कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करोगे तो आपकी ऑडियंस फर्स्ट पहली एक दो लाइन से आपको समझ जाती है कि आगे की पिक्चर क्या है। दो चार पांच बातों से ही आपका पूरा जो है कि समझ में आ जाता है कि पूरी मूवीज क्या होने वाली है। इसीलिए आपकी ओपनिंग क्या होनी चाहिए, कैंपेनिंग ओपनिंग होनी चाहिए, धमाकेदार ओपनिंग होनी चाहिए। इस तरीके से क्या करना, आपको अपनी ओपनिंग करनी है। आपके जो भी आप विजुअल्स उनको दिखाने वाले हो, जो भी आप टेक्स्ट में दिखाने वाले हो, जो भी आप इमेजेस के फॉर्म में दिखाने वाले हो, जो भी आप वीडियोस दिखाने वाले हो, या फिर आपके टेक्स्ट क्या होने चाहिए, क्लटर्ड नहीं होने चाहिए। क्लटर्ड टेक्स्ट मतलब क्या कि इजीली अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट होने चाहिए। बहुत जो है कि खाउच पौच वाले टेक्स्ट आपको जो है कि उसमें भर भर करके कहानियां, रामायण कहानियां नहीं डालनी उसमें। सो वही बातें डालनी है, टू द पॉइंट बातें आपको डालनी है जो कि आपके ऑडियंस को सही तरीके से समझ में आ पाए। उसके बाद क्या है, आपको जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस लैंग्वेज में आपको अपने ऑडियंस को क्या करना है, एंगेज करना है, जिससे कि आपकी ऑडियंस क्या रहे, इंगेज रहे। इस तरीके की बातों को क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है, जिस उन बातों को सुन करके क्या रहे, आपकी ऑडियंस क्या रहे, आपके पूरे प्रोग्राम्स को देख पाए, सुन पाए। आपको आपके प्रेजेंटेशन में कुछ स्टोरीज होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कुछ ऑडियोज होने चाहिए, कुछ वीडियोज होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है, स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। अभी आपने देखा कि जब जैन सर कोई स्टोरीज या एग्जाम्पल्स बताते हैं तो आप लोग कितने जो है कि पूरा पूरे फुल मूड में आप क्या करते हो, स्विंग करते हो, है ना। बहुत लोग तो डांस भी करते हैं, बहुत लोग ठाके मार करके हंसते हैं। तो दैट वाई दैट क्या है, वो सारे प्रेजेंटेशन में क्या है, इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये जो है कि लेक्चर्स में मजा आता है। तो आपके भी लेक्चर्स में मजा किस तरीके से आएगा, जब आप कोई एग्जाम्पल्स इंक्लूड करोगे, कोई स्टोरीज इंक्लूड करोगे, तो आपकी ऑडियंस को क्या आएगा, मजा आएगा। और ये सारी बातों को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी ऑडियंस को मजा आए, आपकी ऑडियंस आपके प्रोग्राम को सुने, आपकी ऑडियंस आपकी बातों को सुने, आप में इंटरेस्ट ले, और जितनी देर तक आपका वेबिनार चल रहा है उतनी देर तक जो है कि टकटकी लगा करके देखती रहे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप सोचो कि रातों रात आप लाख रुपए कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है माय डियर पार्टिसिपेंट्स। वो होगा, लेकिन उसको होने के लिए आपको कितनी रातों के उसके पीछे की क्या करनी पड़ेगी, कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए टू द टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए और टाइम पे फिनिश होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन टाइम पे, जो भी आपने अपने ऑडियंस को टाइम दिया है उस एग्जैक्ट टाइम पे आपको अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना है, यानी कि अपने वेबिनार को स्टार्ट कर देना, अपने वर्कशॉप को स्टार्ट कर देना है, अपने बूट कैंप को स्टार्ट कर देना है। और एग्जैक्ट टाइम जो आपने ऑडियंस को दिया है उसी टाइम पे आपको अपने वेबिनार को फिनिश करना है। दो चार पांच मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको खींचना नहीं है। और बहुत ही लेट आपको एक दो मिनट चल सकता है, लेकिन आपको जो है कि आपने जो टाइम दिया उसी टाइम पे आपको स्टार्ट करना है, जो टाइम आपने दिया उसी टाइम पे आपको अपने वेबिनार को क्या करना है, फिनिश करना है। आपको अपने ऑडियंस को एंगेज करना है, उनको भी पार्टिसिपेशन करवाना है, अपने इन्वॉल्वमेंट उनका भी रहे आपके वेबिनार में, आपके प्रोग्राम्स में। तो इस तरीके की आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, इस तरीके की उनको बातें बोलनी पड़ेगी, जिससे कि आपका भी ऑडियंस क्या रहे, आपके वेबिनार में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा पाए, आपके वर्कशॉप में, बुट कैंप में अपना ये सारी चीजें दिखा पाए। और लास्ट में क्या करना है आपको, उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कॉन्फिडेंटली क्या करना है, लेना है ना। उनके जो भी क्वेश्चंस है उनको एड्रेस प्रॉपर तरीके से विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्वेश्चंस एंड आंसरिंग करनी है। तो ये सारी बातों के लिए कि आप किस तरीके से आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन डिजाइन करेंगे। सो ऑनलाइन इंडस्ट्री या फिर ऑफलाइन इंडस्ट्री हो, चार तरीकों से जो है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन किए जाते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका है कि लोग MS ऑफिस का यूज करते हैं पावर पॉइंट बनाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, गूगल स्लाइड का यूज किया जाता है। गूगल भी एक टूल प्रोवाइड किया करता है जिसे कहा जाता है गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन, और गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन डिजाइन किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, हम सीखने वाले हैं माइंड मैप प्रेजेंटेशन, और दूसरा प्रेजेंटेशन कौन सा, कैनवा प्रेजेंटेशन। इन दो प्रेजेंटेशन को हम सीखने वाले हैं कि आप
जो अभी आपको एक प्रेजेंटेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैप प्रेजेंटेशन। आपके स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैप प्रेजेंटेशन। और ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में ये प्रेजेंटेशन बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। कितने लोगों ने ऐसा माइंड मैप प्रेजेंटेशन किसी के वेबिनार को या किसी के बूट कैंप को या किसी के वर्कशॉप में आपने देखा है लोगों को यूज करते हुए? माइंड मैप प्रेजेंटेशन, टाइप योर आंसर। कितने लोगों ने दूसरों के वेबिनार में, दूसरों के जो है कि वर्कशॉप में या दूसरों के बूट कैंप में माइंड मैप प्रेजेंटेशन यूज करते हुए देखा है? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर पार्टिसिपेंट्स। आपको यहाँ पे टाइप करना है। बस दो ही लोगों ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा माइंड मैप प्रेजेंटेशन। माइंड मैप प्रेजेंटेशन का यूज करते हुए ट्रेनर्स एंड कोचेस को आपने दूसरों के वेबिनार्स में, दूसरों के वर्कशॉप में, दूसरों के बूट कैंप में नहीं देखा है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। सो नो वरी, यहाँ पे आप देखो, दिस इज द माइंड मैप प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन किया जाता है आप बताओ, कितने लोगों को नहीं आता है और कितने लोगों को आता है? अगर आपको आता है तो यस टाइप करें और नहीं आता है तो नो टाइप करें। कि अगर आपको माइंड मैप प्रेजेंटेशन आता है तो यस टाइप करिए, माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाना आता है तो यस टाइप करिए, नहीं आता है तो नो टाइप करेंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं उन्हें माइंड मैप प्रेजेंटेशन आता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइंड मैप प्रेजेंटेशन नहीं आता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप ही समझ लो कि मुझे आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम तो बताने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमने कसम खाई है अपने माँ की कि जब भी जो है कि जैन सर या पवन सर बोलेंगे तो हम उनको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। अरे आता है तो बोलो आता है, नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, सिंपल। रेस्पॉन्स तो करो माय डियर पार्टिसिपेंट्स। रेस्पॉन्स करोगे तो आप भी जब ट्रेनिंग्स लोगे, जब भी आप कोचिंग लोगे, सबसे पहली बात क्या होती है कि दिस इज कॉल्ड एज द ब्लैक स्क्रीन ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, हम ब्लैंक स्क्रीन पे बात करते हैं, है ना। एक जो एक छोटे से लैपटॉप के स्क्रीन में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, अपने वीडियोज को ही ऑफ कर लेते हैं। वो जानबूझ के करते हैं, पता है आपको। जानबूझ के जो है कि हमारी टेस्टिंग करते हैं कि देखते हैं कि आज अगर हमने वीडियोज को ऑफ किया, सब लोगों ने वीडियोज को ऑफ कर दिया, तो आज का जो प्रोग्राम्स है टाटा फिश होता है या नहीं होता है। लेकिन हमने भी कसम खाई है कि तुम अपने वीडियो को ऑफ करो या ऑन करो, हमारा तो प्रोग्राम जैसा है वैसा ही रहेगा। वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इसमें अब हो गए उस्ताद भैया। और आपको भी हम उस्ताद बनाना चाहते हैं। अगर आप उस्ताद बनना चाहते हो तो जो लोग अपने वीडियोज को ऑन करेंगे वही उस्ताद बन पाएंगे, और जो लोग नहीं उस्ताद बनना चाहते तो वो अपनी अपनी देख लो। अभी भी लोगों ने कसम खा के रखी है, बहुत जोरदार कसम खाई है लोगों ने। किसकी कसम खाई है आपने? थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग अपने वीडियोस को ऑन करते हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः। अमित जी की नींद खुल गई, राठौड़ सर का खाना पूरा हो गया। बाकी लोगों का क्या? देखो, अगर आप वीडियोस को ऑन करके नहीं अगर आप देख रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आप पीछे बैकग्राउंड में कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, जो लोग जो ऑन द वे हैं उनको लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो लोग लेकिन घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, तो आप वीडियो को ऑन करके बैठना सीख जाओ। अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं अगर प्रॉपर चीजों को सीख रहे, इट मीन्स दैट आप पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मामला कुछ तो गड़बड़ है। या तो कोई खाना खा रहा है, दो ही कंडीशन पे आप वीडियोज ऑन नहीं कर रहे होगे। या तो आप वॉशरूम में होगे, या दूसरा आप बिना कपड़े के बैठे होगे। नहीं तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। आप खाना भी खा रहे होगे तो आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हो, क्योंकि हम आपका खाना छीनने वाले नहीं है। हमारे घर में खाना बना हुआ है। और अगर आप वीडियो को ऑन नहीं करें तो इन दो कंडीशन पे आप वीडियोस को ऑन नहीं करें। और कुछ एक थर्ड ऑप्शन है ना, क्या बोलते हैं उसको,
अपवाद है ना कि कुछ लोग जो है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ठीक है उनकी वीडियोज ऑन नहीं है, लेकिन जो लोग, और इसमें मैं ये नहीं समझता कि एक दो 10-12 लोग जो हैं वो वीडियोज को ऑन नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट हमें सुन ही नहीं रहे हैं। उनका यहाँ पे क्या है, केवल उन्होंने ऑन कर दिया और पीछे वो कहीं गायब हैं। ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है? जिन लोगों के वीडियोज ऑन है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आप बताओ, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो और आपका पार्टिसिपेंट्स आपका वीडियोज ऑन नहीं कर रहा और आपके बताने पे भी वीडियो को ऑन नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट कि आपका पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे नहीं है। उसने केवल अपने यहाँ पे जूम को ऑन करके कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सो यही आपको समझना है कि ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो है ना ऐसी ही है। जब सॉरी आप सर, वेबिनार, साउंड रेटिंग है। नहीं, जिनका जिनका अपवाद है उनके लिए नहीं बोल रहा मैं भैया। जिनका जो है कि अपवाद है उनके लिए नहीं बोल रहा, इट मीन्स दैट जिनका जो है कि प्रॉब्लम्स है कहीं जो है कि ऑफिस में है या फिर वो, लेकिन जो घर पे बैठे हुए हैं, जो इसके लिए डेडिकेटेड आए हुए अपना टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने वीडियोज को ऑन करके अगर जब बैठेंगे तो आप जो है कि बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो व्हाट वाज, हम क्या सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे अभी, कि मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कितने लोगों को माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाना आता है और कितने लोगों को माइंड मैप प्रेजेंटेशन नहीं आता है। जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनको नहीं आता, उनको सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों को आता है उनके लिए और अच्छी बात है कि आप क्या करो, उसको दोबारा रिवाइज करो और बनाने का प्रयास करो, है ना, प्रैक्टिस करो, बनाओ, तब जाकर के आपको आएगा। आने का मतलब क्या है कि आपको आता है, आपको पता है, लेकिन आपको पता होने से पता नहीं होगा ना, आपकी ऑडियंस को पता है क्या आपको आता है। और जब तक आपकी ऑडियंस को नहीं लगता कि आपको आता है, इट मीन्स दैट आपको नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इट मीन्स दैट मुझे आता है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप भी बता पा रहे हो, इट मीन्स दैट आपको आता है। और यही आपको करना है कि आपको आता है, आपकी ऑडियंस समझ पाए कि आपको आता है, तभी समझ पाएगी जब आप उनको बता पाएंगे। कहने से नहीं आता है। इट मीन्स दैट व्हाट यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड सेंड ऑल द थिंग्स इन द ग्रुप, जिससे कि पता चल पाए कि आपको आता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आपको प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो कैसे बनाना है। सिंपली देखो क्या करना है आपको। आपको क्या करना है, एक अपने अपने स्क्रीन पे यानी कि एक वेबसाइट यूज करना है आपको। वेबसाइट का नाम क्या है, xmind.app। क्या है वेबसाइट का नाम, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ और आप जिसे समझ पाओ, xmind.app। चैट बॉक्स में मैंने सेंड किया, स्क्रीन भी मैं शेयर करता हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है xmind.app। इस तरीके से जैसे ही आप लिखोगे और एंटर बटन प्रेस करोगे, आपके सामने ये टूल्स आ जाएगा एक्स माइंड। गूगल में जाना है आपको, xmind.app यूज करना है, xmind.app लिखना है। और जैसे ही आप लिखोगे xmind.app, ये टूल्स आपके सामने आ जाएगा। इस टूल्स को यूज करने के दो तरीके हैं। xmind.app जो टूल्स है, यानी कि xmind जो टूल्स है, इसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको आप जो है कि इसके सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। एक तरीका आप यूज ये कर सकते हो कि आप इसके सॉफ्टवेयर, जो एक्स माइंड का जो सॉफ्टवेयर है, उसे आप डाउनलोड कर लो और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लो। लेकिन इससे भी आसान तरीका है। ये तो हुआ कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और तब जाकर के आप उसे यूज कर पाएंगे। लेकिन दूसरा आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो, ये डाउनलोड के नेक्स्ट में प्राइसिंग है और प्राइसिंग के नेक्स्ट में क्या है, वेब। आपको किस पे क्लिक करना है, वेब पे। सेकेंड मेथड क्या है, आपको वेब पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, वेब पे। और जैसे ही आप वेब पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप वेब पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको इसमें करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा आपको, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ट्राई xmind.works नाउ। ट्राई xmind.works नाउ, इट मीन्स दैट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको यहाँ पे अपना
अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इस डैशबोर्ड में आपको लॉगिन होने के लिए आपको साइन अप करना बोले या फिर अकाउंट क्रिएट करना बोले, बात एक ही है। सो इस पे आपको क्लिक करना, ट्राई एक्समाइंड डॉट ऐप नाउ। और जैसे ही आप करोगे, आपको, मेरा ऑलरेडी ओपन है इसलिए मुझे यहाँ पे आ गया, तो आपको वहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी वगैरह और पासवर्ड क्रिएट करना है और इस तरीके से वो आ जाएगा। आई होप दैट यहाँ पे आप क्लियर हो। तो जैसे ही आप एक्स माइंड डॉट ऐप पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए इस तरीके से आपको बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ गया। जिन लोगों का अकाउंट नहीं क्रिएट है उनको हो सके ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, आपने क्रिएट कर लेना। और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से आपको बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, एक इस टाइप का मैप बन करके आ जाएगा, डिफॉल्ट मैप, है ना, डिफॉल्ट स्केलेटन आ जाएगा यहाँ पे। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा इस टाइप का सिंबल दिख रहा होगा, है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। कौन सा, इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है। एक ऑप्शन, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है, माइंड मैप का स्ट्रक्चर कैसा आपको चाहिए। आपको जो माइंड मैप बनाना है उसका स्ट्रक्चर आपको किस टाइप का रखना है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रखना है जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। चेंज करना चाहते हो, अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा। दूसरा कोई स्ट्रक्चर चाहते हो तो इसको आप सिलेक्ट करोगे, जिस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करोगे वैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे। इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर चाहते हो तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। लेकिन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर। लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में लोग कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर। और लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। आपने हमारे वेबिनार को भी देखा होगा, उसमें भी ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखा होगा। और अभी जो मैं क्लासेस में लेता हूँ, जो कोर्स में लेता हूँ यहाँ पे, वो भी इसी स्ट्रक्चर्स पैटर्न को यूज करके जो है कि वेबिनार क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन करता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको लॉजिक चार्ट में भी बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जो स्ट्रक्चर्स आपको अच्छा लगे उस स्ट्रक्चर्स को आप इंक्लूड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। उसके बाद टी चार्ट स्ट्रक्चर में अगर आपको जाना है, टी चार्ट का कुछ अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टी चार्ट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे टाइमलाइन स्ट्रक्चर्स भी है, तो आप एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करके देख सकते हो। फिश बोन स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। आपने कंप्यूटर्स की बुक्स वगैरह में देखा होगा इस स्ट्रक्चर्स को, है ना। इस स्ट्रक्चर्स को कंप्यूटर की बुक में आपने देखा होगा, जब आप छोटे बच्चे रहे होगे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फिश बोन स्ट्रक्चर। लेकिन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप नोट डाउन कर लो कि लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर यूज किया जाता है और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। मैं कौन सा यूज करता हूँ, मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, दिस स्ट्रक्चर। लॉजिक चार्ट का जो पहला वाला है उसे मैं यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको केवल दो बटन याद रखनी, कीबोर्ड की दो बटन। इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल वे में आप कैसे आप प्रेजेंटेशन को बना पाओगे। आपको दो बटन, कौन सी बटन याद रखनी है, एक बटन याद रखनी है आपको, एंटर वाली बटन याद होगी। एंटर बटन मालूम है सबको। ऐसे जहां से आपको करना है, जैसे मेन टॉपिक 4 है, इसके नीचे आप चाहते हो कि कोई दूसरा जो है कि टॉपिक आए, तो आप एंटर बटन को प्रेस करोगे, कहाँ का, कीबोर्ड का। कीबोर्ड के एंटर बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको नीचे नीचे टॉपिक बनते जाएंगे। एंटर बटन आपको इसके आगे चाहिए, है ना, वर्टिकल में अगर आपको चाहिए तो एंटर बटन, हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे सब टॉपिक बन के आ गया, मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक। अब सब टॉपिक के अंदर अगर आपको और सब टॉपिक चाहिए तो कौन सी बटन, इंसर्ट बटन। दो ही बटन आपको यूज करनी है, इंसर्ट बटन कीबोर्ड में आप अपने देखो, आप लैपटॉप में होगे या डेस्कटॉप में होगे तो आपके कीबोर्ड में आपको दिख जाएगी, एक इंटर की बटन और दूसरी
इंसर्ट वाली बटन। तो आपको अगर इसमें और सब टॉपिक चाहिए तो आप क्या करोगे, इंसर्ट की बटन प्रेस करोगे। और अब इस सब टॉपिक में आपको बहुत सारे जो है कि सब टॉपिक चाहिए, तो आप क्या करोगे, एंटर बटन, एंटर बटन, एंटर बटन, एंटर बटन। देखो इस तरीके से आपका बनते जा रहा है। तो दो बटन आपको पता चल गई कौन सी बटन को यूज करके आपको बनाना है। एक इंटर बटन और दूसरी इंसर्ट बटन, INSERT। लिख दूं मैं स्पेलिंग, बटन की स्पेलिंग लिख दो। कीबोर्ड की जो बटन्स आपको यूज करनी है, कीवर्ड की जो की यूज करनी है, कीबोर्ड की की बोला जाता है या फिर बटन्स बोलो या की बोलो। कीबोर्ड की कौन सी की यूज करना है, एंटर की आपको यूज करना है, एंटर की। और दूसरी कौन सी की यूज करना है, दूसरी इंसर्ट की, इंसर्ट की। यहां तक क्लियर है। अब देखो इससे आपका स्ट्रक्चर बनेगा और आपका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा कैसे, यानी कि इस स्ट्रक्चर में कुछ आपको डिलीशन करना है, तो आप सिंपली वहां पे जिसको आपको डिलीट करना है, जैसे सब टॉपिक 5 को डिलीट करना है, आप क्या करो, डिलीट बटन प्रेस कर दो, डिलीट डिलीट डिलीट, ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप डिलीट की जगह पे बैक स्पेस बटन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं अगर बैक स्पेस बटन दबाऊं तो ये देखो पूरे स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। बैक स्पेस बटन, बैक स्पेस की, या फिर कौन सी की, डिलीट की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। मोबाइल से यूज नहीं होगा मैम, सरिता मैम मोबाइल से नहीं यूज करना, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज करना है, मोबाइल से यूज नहीं होता ये। दूसरा जो मैं टूल्स बताऊंगा उसे आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको, कौन सी, डिलीट, DELETE, डिलीट की। और दूसरा की मैंने कौन सा बताया आपको, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। तो ये दो की से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर जो है कि बिगड़ेगा और इससे बनेगा, है ना। तो मेन टॉपिक यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट बटन दबाई, इसमें अगर मुझे और चाहिए मैं, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा। इसके आगे मुझे सब टॉपिक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा। इसमें एक सिंपल सा आप फंडामेंटल याद रखो, अगर आपको वर्टिकल वाइज जाना है तो आपको एंटर बटन प्रेस करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल वाइज जाना है तो आपको इंसर्ट बटन प्रेस करनी है। वर्टिकल वाइज अगर आपको जाना है तो, वर्टिकल वाइज अगर आपको जाना है तो एंटर बटन प्रेस करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल वाइज जाना है तो आपको इंसर्ट बटन प्रेस करनी है। और आपको कोई भी चीज डिलीट करनी है तो उसे आप सेलेक्ट कर लो और डिलीट बटन प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब जब ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, जब ये प्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा, तो आप अपने ऑडियंस को कैसे दिखाओगे, अपने ऑडियंस को कैसे दिखाओगे, जैसे मैं यहाँ पे जो आपको दिखाता हूँ कैसे, एक मिनट में बताता आपको मैं कैसे दिखाता हूँ। एक के बाद कैसे आपको दिखेगा। अभी देखो ये पूरे क्या हो गए, फोल्ड हो गए। इसे अनफोल्ड कैसे करो, जैसे मेन टॉपिक में कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो फोर करके लिख गया, इसके अंदर मतलब फोर सब पार्ट्स है, यहाँ पे ऑटोमेटिक फोर लिख करके आया। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये सब टॉपिक आ गया। अब यहाँ पे थ्री लिख करके आया, मतलब इसके आगे अभी थ्री कुछ और है ना, थ्री पार्ट्स कुछ और है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखो सिक्स लिख करके आया, इसको आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे फाइव पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पूरे सब टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। अब आपको जब अपने ऑडियंस के सामने जब जाओगे तो पूरा ओपन करके नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, यहाँ पे देखो जो सेंट्रल टॉपिक है, जो सेंट्रल टॉपिक है उसको आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे लिखा होगा फोल्ड ऑल सब ब्रांचेज, यानी पूरे ब्रांचेज को क्या कर देगा, फोल्ड कर दो। जितने भी ब्रांचेज ओपन हुई इन सारे ब्रांचेज को फोल्ड करने के लिए आप क्या करोगे, फोल्ड ऑल सब ब्रांचेज। तो पूरे ब्रांचेज क्या हो गई, फोल्ड हो गई। अगर आपको इसको अनफोल्ड करना है तो यहीं पे आप राइट क्लिक करोगे, जो सेंट्रल टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसी टॉपिक को राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अनफोल्ड ऑल सब ब्रांचेज। पूरी ब्रांचेज क्या हो जाएंगी, अनफोल्ड हो जाएंगी। आई होप दैट यहाँ तक आप सभी लोग क्लियर हो। अब इसमें है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो ये तो आपका क्या है, क्रिएटिविटी का पार्ट है। इसको और अच्छा जो है कि क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे शेप का, अगर आप अपने शेप को चेंज करना चाहते हो, इसके शेप को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करो। यहाँ पे देखो शेप आ गया, इसको आप करो, डाउन एरो पे करो, जैसा आप शेप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। जैसे देखो ये शेप शेप चेंज हो गया। आप जितना क्रिएटिव बनाना चाहो उतना क्रिएटिव आप बना सकते हो इस तरीके से। इसको मुझे इसका शेप चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शेप पे आऊंगा। इसको मैं अगर ऐसा चाहता हूँ तो ये देखो इस टाइप का शेप आ गया। आप कैसा चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये चाहते हो इसको, अगर आप बोल्ड करना, जिसको आप बोल्ड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो बोल्ड का बी आ गया, इसे बोल्ड कर लोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसे इटैलिक करना चाहोगे तो इटैलिक हो जाएगा। इसके फॉन्ट को अगर आप कम ज्यादा करना चाहोगे तो यहाँ से आप जो है कि फॉन्ट पे आ जाओगे, यहाँ पे इसके फॉन्ट को कम ज्यादा आप कर सकते हो। ये तो सबको आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इसके शेप का यहाँ पे जो है, ये जो ब्रांच है उसके अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो, देखो ये फिल कलर आया हुआ है। इसके कलर को आपको अगर चेंज करना है, देखो ये रेड कलर में, इसे आप चेंज करना चाहो, अगर आप इस कलर में चाहते हो तो वो कलर चेंज हो जाएगा। तो आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि आप कितना क्रिएटिव आप बनाना चाहते हो। तो कोई भी अगर आपको चीज करनी है तो उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही उस पे आप जो है कि एक्टिविटी कर सकते हो। वो आपको बताना पड़ेगा कि इस ब्रांच के ऊपर जो है कि मैं इस ब्रांच के ऊपर मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। तो उस ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सब टॉपिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस पर इतनी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। उसके शेप को चेंज कर सकते हो, उसके बॉर्डर के थिकनेस को चेंज कर सकते हो, एंड उसमें बॉर्डर ला सकते हो। उसमें जो है कि उसके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो यहाँ से, है ना। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब ये आपका ये जो थीम है किस पे है, व्हाइट पे है। अगर आप इसके थीम को चेंज करना चाहो, मैं हैंग हो गया हूँ क्या, मैं हैंग तो नहीं हुआ हूं ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ दूसरे लोग हैंग हो गए। ठीक है। अगर आप इसके पूरे थीम को चेंज करना चाहो, बैकग्राउंड को अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे देखो इस सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी आपको बैकग्राउंड कलर अच्छा लगे उस बैकग्राउंड कलर को आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज, आप जैसा बैकग्राउंड चाहो उस टाइप के बैकग्राउंड को आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हो। आई होप दैट यहाँ तक आप क्लियर है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको अभी आप यूज मत करो। सिंपल अभी आप प्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास करो। यहाँ पे है आप, यहाँ पे कुछ अगर आप इमोजीज वगैरह लगाना चाहो तो भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 2 3 करना चाहूँ तो इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। कुछ इस टाइप की चीजें करना चाहूँ, जैसे आपको फ्लैग वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना, उसको डिलीट कर सकते हो। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी हो जाती है। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीकों से आप सीखो समझो, और इसे क्या करना करो, स्टार्ट करो यूज करना। आई होप दैट यहाँ तक आप क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि अगर आपको माइंड में प्रेजेंटेशन यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको www.xmind.app पे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो ओपन होगी वेबसाइट्स, वहां पे आपको वेब दिखाई देगा, वेब पे क्लिक करोगे। वेब पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ओपन एक्स माइंड वर्क्स दिखाई देगा। आपको उस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक्स माइंड का पूरा चीजें दिख जाएगी। इमेज और वीडियो कैसे ऐड करें, इसमें आपको वीडियो ऐड करने की जरूरत नहीं है अमित। वीडियो तो आप दिखाओगे ना, आपके पास जो वीडियो उसे आप दिखाओगे। इमेज कैसे ऐड करना हुआ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो सिंपली आप क्या करो, देखो यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है या फिर ये सेंट्रल टॉपिक पे अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो इसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो आपको एक इमेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा, लोकल इमेज दिखा नीचे में। लोकल इमेज पे जाओगे और आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी होगी ओपन हो जाएगा। वहां से आप कोई इमेज को सिलेक्ट कर लो और वो इमेज आ जाएगी। दिखा देता मैं, कोई इमेज मेरे पास होगी तो मैं सेलेक्ट करके, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इमेज पे आओगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? सर ये इमेज वाला एक बार और बताएं प्लीज। हाँ,
ठीक है, एक बार और बताता हूँ आपको। इमेज कैसे सिलेक्ट करना है, जिस नोड, इसे नोड बोलते हैं ना मैम, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, इसे नोड बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड में इसे नोड बोला जाता है। ये सारे नोड्स हैं, है ना, इसे ओके। नोड बोले जाते हैं। तो आपको उस नोड को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये नोड है, इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे नीचे देखो डाउन साइड में आपको कुछ जो है कि आइकॉन दिख रहा है। इसमें एक जो है कि सेकेंड लास्ट वाला है लोकल इमेज। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेकर के जाओगे माउस का, तो यहाँ पे लोकल इमेज दिखेगा। लोकल इमेज पे क्लिक करोगे, आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप में आ जाएंगे। और जैसे आप कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप में आ जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे उस इमेज को, और ऐसे करोगे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो इमेज यहाँ पे आ गई। अमित, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आज इसी में हमारा टाइम चला गया। मुझे लगा कि मैं दोनों जो है कि टूल्स आपको बता दूंगा, लेकिन एक ही टूल हो पाया। कोई बात नहीं, सर नेक्स्ट बार हम जो है एक कि नेक्स्ट टूल को सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैनवा में प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया जाता है। सर सो एक माय डियर चीज पूछना। पार्टिसिपेंट्स, बोलो अमित बोलो। सर वीडियो मान ऐड हो लेते। सकता है, पीके जी, पवन कुमार जी, वीडियो ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो दिखाओगे ना तो वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ही वो हो जाएगी, है ना। तो आपको वीडियो कैसे दिखानी है, आपका प्रेजेंटेशन, आपको जो वीडियो दिखानी है उसे आपको ओपन करना पड़ेगा, और उसे स्क्रीन शेयरिंग करके वीडियो दिखाना पड़ेगा। वो जूम का पार्ट है। जूम पे स्क्रीन कैसे शेयरिंग की जाती है, हम जो है कि नेक्स्ट में जब आपको लेक्चर लेंगे जूम के ऊपर, तो उसमें आप सीख सकते हैं सारी चीजें कि कैसे स्क्रीन शेयरिंग करके किस तरीके से दिखाई जाती है। सर इस पे प्रेजेंटेशन को लंबे टाइम तक रख सकते हैं। 24/7 आपके पास प्रेजेंटेशन अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन। कहीं पे भी जाओ, इंटरनेट को एक्सेस करो, आपका प्रेजेंटेशन वहां पे सेव रहेगा। दिखाऊं मैं कैसे सेव रहता है? दिखाता है, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मेरे प्रेजेंटेशन कैसे यहाँ पे सेव है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारे प्रेजेंटेशन मेरे मेरे एक्समाइंड वर्क्स में कैसे सेव है, ये देखो। ये दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे? इतने सारे प्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरे सेव हैं। मैं बस इसको यूज करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ, ये सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, सेव है। जैसे जैसे क्लासेस आती है, ये सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या होते हैं, क्लाउड में सेव होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। 1 GB तक आपको देता है, 1 GB तक, है ना। ये जो है ये 1 GB तक आप यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने 7.686 MB यूज किया है। इतने सारे प्रेजेंटेशन अभी तक कितने कितने एमबी में है, 7.86 MB, और 1 GB आप यूज कर सकते हैं। यानी कि कितने सारे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, अनलिमिटेड प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो स्टार्टिंग में, है ना। सो आई होप दैट अभी तक आप सभी लोगों को क्लियर है। सो लास्ट में मैं क्या कहना चाहूंगा, राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको, दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। कुछ ना मिले, कुछ ना मिले तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिले तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, गिरते पड़ते तुम संभल जाओगे, और फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम कदम बढ़ाओ तो सही माय डियर पार्टिसिपेंट्स, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। विथ ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, समझा और जाना। आई होप दैट कि आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको दूध पीना है तो मार्केट जाना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेनर बनना है तो पीपीटी
बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोच बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जूम पे आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत आसान है इंडस्ट्री, बहुत ही सिंपल है। मैं तो इस इंडस्ट्री को हवा समझता हूँ, कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने कदम 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 केवल बढ़ाते हुए चलने, एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। हर चीज इसमें आसान है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो डिफिकल्ट लगे आपको। बस आपको सिंपल स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और उसी प्रोसेस में अगर आप चलते गए तो देखोगे कि दिल्ली दूर नहीं है। सो विथ ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्विच ओवर टू जैन सर आगे की बातों को सुनने के, समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन माय डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कल हमारा क्या है, वेबिनार है। अगर आप जानना चाहते हो कि वेबिनार का पैटर्न कैसे लिया जाता है, वेबिनार कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, इनिशियली कैसे जो है कि इनिशियल लेवल पे क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है, मिड में क्या बोला जाता है, एंड पार्ट में क्या बोला जाता है, मार्केट की ट्रेंड क्या है, आपको मार्केट की ट्रेंड समझनी पड़ेगी। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। वेबिनार पैटर्न चल रहा है, काउंसलिंग पैटर्न चल रहा है, कोचिंग पैटर्न चल रहा है, कंसल्टिंग पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। ये सारी बातों को अगर आपको सीखना है, समझना है, जानना है, तो यू आर इनवाइटेड इन अवर टुमारोज वेबिनार। आपकी मर्जी, आप आ सकते हो। अगर सीखना है तो आना, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। सो बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सीखोगे, समझोगे, जानोगे। स्विच ओवर टू जैन सर। यस, वंडरफुल सेशन था। आवाज आ रही है मेरी?